तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ चरक संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय की अगर हम बात करें तो उसका नाम है दीर्घ जीवितीयम अध्याय। दीर्घ जीवितीयम के बारे में ये बताया गया है कि हमें ऐसे आहार विहार इन सब का वो करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी आयु जो है दीर्घ हो जाए। अथातो दीर्घ जीवितीयम अध्याय व्याख्या अस्यामः इतिहा स्माह भगवान आत्रेय। विषय प्रवेश। अथ शब्द से मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवितीय नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। तो आप लोगों के इसके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा कि चरक सूत्र स्थान में 30 अध्याय होते हैं और चरक निदान और विमान और शारीर में 8 अध्याय होते हैं। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय होते हैं और चरक चिकित्सा में 30 अध्याय होते हैं। टोटल हमारे 8 स्थान होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐषणाएँ होती हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। तो जो इसमें सबसे पहले ये बताई गई है कि प्राण ऐषणा, क्योंकि प्राण के अभाव में सभी इच्छाओं का भी अभाव हो जाता है, इसलिए हमें दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा और भगवान आत्रेय ने उसी का प्रथम उपदेश किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने कलयुग में मनुष्यों की कितनी आयु को माना है। तो आचार्य चरक ने कलयुग में 100 वर्ष की आयु को माना है। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ। तो अब मैं भेषज चतुष्क की बात करती हूँ। चतुष्क जो हमारे हैं वो 7 चतुष्क बताए गए हैं और 2 चैप्टर का संग्रह द्वय होता है, 29 और 30 का। भेषज चतुष्क, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायों के विषय हैं। प्रथम अध्याय दीर्घ जीवन के विषय से युक्त है। इसमें दीर्घ जीवन के उपदेश के बाद दीर्घ जीवन को कायम रखने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल आरोग्य की जिज्ञासा की गई है। नेक्स्ट हमारा आता है स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क की बात करते हैं तो इसमें 5 से लेकर 8 अध्याय हैं। आयुर्वेद दीर्घ जीवन के लिए 2 लक्ष्यों को अपने सामने रखता है। प्रथम स्वास्थ्य संरक्षण, दूसरा रोग प्रशमन। स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, ये होता है। तो अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो निर्देश चतुष्क होता है। इसमें 9 से लेकर 12 अध्याय हैं। यह चतुष्क आयुर्वेद के दूसरे प्रयोजन, रोग प्रशमन की पूर्ति उपक्रम आरंभ कराता है। चिकित्सा के लिए वैद्य, रोगी, परिचारक एवं औषध किस प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कल्पना चतुष्क। कल्पना चतुष्क में बात करते हैं 13 से लेकर 16 तक अध्याय हैं। इनमें क्रम से स्नेह कल्पना, स्वयं कल्पना, उपकल्पनी, चिकित्सा प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रोग चतुष्क। इसमें 17 से लेकर 20 तक अध्याय हैं। इनमें रोग का संक्षेप में वर्णन है। क्रम से कियंतः शीर्षी, त्रिशोफी, अष्ट उदरी एवं महारोग अध्याय का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा आता है योजना चतुष्क। इसमें 21 से 24 तक अध्याय हैं। क्रम से 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन है, जो कि आप 21 अध्याय में देख लेंगे, निंदित पुरुषों का वर्णन। और उसके बाद हमारा आता है अन्नपान चतुष्क। इसमें 25 से लेकर 28 अध्याय हैं। इनमें क्रमशः जिस प्रकार मनुष्य एवं रोग की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन, रस के विषय में उनके वाद विवाद, अन्नपान आदि का निर्णय कर अन्नपान विधि के बाद विविध अशीत पीत अन्नपान के विभिन्न परिवर्तन का गुण एवं दोष बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है संग्रह द्वय, जिसके अंतर्गत 29 और 30 अध्याय है। 29वें में 10 प्राणायतन का वर्णन किया गया है। चिकित्सकों के लक्षण, भेद का वर्णन आदि का वर्णन किया गया है। 30वें अध्याय में हृदय, ओज का वर्णन, आयुर्वेद और आयुर्वेदज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो हमारे नेक्स्ट आता है आयुर्वेदा अवतरण। तो हमारे प्रथम अध्याय में जो है संभाषा परिषद दी हुई है, जो कि आयुर्वेद अवतरण पे हुई है। तो आयुर्वेद अवतरण तो आप लोगों को आता ही होगा कि सबसे पहले हमारे ब्रह्मा जी आते हैं, फिर दक्ष प्रजापति जी आते हैं चरक के अनुसार, फिर हमारे अश्वनी कुमार जी आते हैं, फिर हमारे इंद्र कुमार जी आते हैं,
फिर उनके बाद हमारे भरद्वाज जी आते हैं। भरद्वाज जी के बाद आते हैं हमारे अग्निवेश जी। अग्निवेश जी के बाद हमारे आते हैं अग्निवेश के 6 शिष्य। तो ठीक है, मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ। जो हमने जो है टिक किया हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा खुद से, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। महर्षियों की गणना, इनके नंबर्स जरूर से ज़रूर हमें याद रखने हैं। इन सभी के नाम तो नहीं याद करने हैं, बट इसमें कितने ऋषियों ने जो है संगठन किया था, बस उनका नाम याद रखना है। 53 जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है, 53। नेक्स्ट हमारा आता है रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व। तो इसको हमें जो है याद करना है, ठीक है। ये इतना, धर्म आर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। बस आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि आरोग्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है। रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें शक्र से किसको लेना है? इंद्र जी को लेना है। अमर प्रभु किसको बोला जाता है? इंद्र जी को ही बोला जाता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिसूत्र। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। तो हेतुलिंग और औषध, औषध का मतलब होता है द्रव्य। ये जो हमारे हैं ये हमारे त्रिसूत्र हैं।